नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका और आप देख रहे हैं डेंटल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रूट कनाल ट्रीटमेंट के बारे में, यानी कि दांतों की नसों के इलाज के बारे में और उससे संबंधित सारी जानकारी। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि दांत का स्ट्रक्चर क्या होता है। दांत में दो हार्ड लेयर होती है और एक खाली जगह होती है। जो हार्ड लेयर होती है उसमें सबसे ऊपर होती है इनेमल, उसके नीचे होती है डेंटिन और उसके नीचे होता है एक खाली स्थान जिसमें पल्प होता है। पल्प एक कनेक्टिव टिश्यू है। इसी पल्प में सारी नसें होती हैं, जिन नसों के द्वारा दांतों को खून की सप्लाई की जाती है। कभी भी किसी भी कंडीशन में अगर हमारे दांत का इनेमल और डेंटिन खत्म हो जाए या खराब हो जाए और हमारा कैविटी जो है वो पल्प तक पहुंच जाए, उस कंडीशन में हमें बहुत तेज सेंसेशन होता है। इस कंडीशन में जो हमें सेंसेशन होगा वो गर्म से होगा। यदि आपको गर्म से सेंसेशन है तो आप समझ लीजिए कि आपका पल्प एक्सपोज है। इस कंडीशन में दांतों में फिलिंग करके उसका इलाज नहीं किया जा सकता। इस कंडीशन में हमें दांतों की नसों को काटना पड़ता है, जिसे रूट कनाल ट्रीटमेंट कहते हैं। रूट कनाल ट्रीटमेंट में हम दांतों की नसों को काटकर उसकी जगह एक अच्छा मटेरियल भर देते हैं। अब क्योंकि दांत में नसें खत्म हो गई हैं, तो दांत को सप्लाई कहाँ से मिलती है? दांत को सप्लाई उसके चारों तरफ के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनसे मिलती है और दांत इसमें लाइव रहता है। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें दांतों की नसों का इलाज किया जाता है। वो किसी भी तरह से हो सकता है, किसी भी कंडीशन की वजह से हो सकता है। जिसकी कंडीशन की वजह से हमारा पल्प एक्सपोज हो जाए, उस कंडीशन में हमें रूट कैनाल करना पड़ सकता है। जैसे कि किसी के जन्म से ही इनेमल में खराबी होती है या डेंटिन में खराबी होती है, उस केस में भी अगर हम किसी को क्राउन लगा रहे हैं, उस केस में अगर हमें दांत की कटिंग करनी होती है, उस केस में भी अगर हमारा पल्प एक्सपोजर हो जाए तो उसमें भी हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ सकता है। तो ये था रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या होता है। अब अगला क्वेश्चन है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट की लाइफ कितनी होती है। जो भी दांत रूट कैनाल ट्रीटेड होता है उसकी लाइफ 10 से ज्यादा साल होती है, अगर रूट कैनाल ट्रीटमेंट अच्छा हुआ होगा तो। अब अगला क्वेश्चन है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट में कैप लगाना जरूरी है या नहीं। रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि उसकी ब्लड सप्लाई खत्म हो गई, तो दांत ज्यादा ब्रिटिल हो जाता है। अगर आप उसमें कैप नहीं लगाएंगे तो आगे जाके अगर आप कुछ हार्ड खा रहे होंगे तो देयर आर चांसेस कि उसमें फ्रैक्चर हो जाए। तो इसलिए जो कैप होती है वो आपको एक प्रोटेक्शन देती है। तो इसलिए आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद दांत में कैप जरूर लगाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट का कॉस्ट कितना पड़ेगा। अब इंडिया में रूट कैनाल ट्रीटमेंट का कॉस्ट 4,000 से लेकर 10,000 तक के बीच में हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपका केस कितना कॉम्प्लिकेटेड है। अगला क्वेश्चन है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट में कितनी सिटिंग लगेगी। क्या मेरा रूट कैनाल एक सिटिंग में हो जाएगा या मुझे मल्टीपल सिटिंग जाना पड़ेगा। रूट कैनाल ट्रीटमेंट कितनी सिटिंग में होगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके दांत में कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, यानी कि इन्फेक्शन कितना बड़ा हुआ है। अगर इन्फेक्शन बिल्कुल नहीं है और एक्सीडेंटली पल्प एक्सपोज हो गया है तो सिंगल सिटिंग में आपका रूट कैनाल हो सकता है। अगर बहुत पुराना इन्फेक्शन है और उसमें नीचे पस जमा हो गया है दांत के, तो मल्टीपल सिटिंग में आपको रूट कैनाल करवाना पड़ सकता है। क्या आप रूट कैनाल के अगले दिन काम पर जा सकते हैं? बिल्कुल, आप रूट कैनाल होने के तुरंत बाद भी अपने काम पर जा सकते हैं, पर आपको अपने डेंटिस्ट के जितने भी गाइडलाइंस या इंस्ट्रक्शन है उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं तो काम करने में कोई बुराई नहीं है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में सारी जानकारी ये है। अगर आप इससे रिलेटेड कुछ और जानना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। आई वुड लाइक टू आंसर। तब तक के लिए डू लाइक शेयर।